अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आज 5 अप्रैल है और चाइना ने अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, चाइनीज़ युआन। और आपने पता नहीं देखा है या नहीं देखा, मैंने एक वीडियो बनाई थी पाई नेटवर्क के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि मौजूदा फ़ाइनेंशियल सिस्टम में क्या-क्या मसाइल हैं और उसकी वजह से किसी भी वक्त ये जो डिजिटल करेंसी है, इसको कोई दुनिया की बड़ी कंपनी जो है ना प्रमोट करेगी। तो वही हुआ, चाइना ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है ग्लोबल इकोनॉमी को लीड करने के हवाले से। इट इज़ वन ऑफ द स्टेप्स जो शायद डिजिटल वर्ल्ड को बदल कर रख दे, जो शायद मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा डायनामिक्स बदल जाएंगे। चाइनीज़ लोग काफ़ी दिनों से एक ऐप यूज़ कर रहे थे, जिसको कल यानी आज के दिन जब आप देखेंगे, यानी आप देखेंगे इसको 6 अप्रैल में, और 5 अप्रैल को मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लाख से ज़्यादा लोग चाइनीज़ यूज़ कर चुके हैं उस ऐप को, और डिजिटल करेंसी लोगों के अकाउंट्स में शिफ्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं करेंसी पहले से ही डिजिटल होती जा रही थी, लोगों की आदत बनती जा रही थी। जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं या हमारे अकाउंट्स का ज़्यादा बैलेंस होता है, लास्ट टाइम पता नहीं आपने रुपया कब यूज़ किया है या आपको रुपया यूज़ करने की ज़रूरत पड़ गई। स्पेशली पाकिस्तान में तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादातर आपको लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हर शॉप में एक्सेप्टेबल है। तो वो एक तरीके से हम पहले ही डिजिटली मूव कर चुके थे डिजिटल करेंसी के ऊपर। अब ये जो डिसीजन है चाइना का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है। इसको अभी जो गवर्न करेगा वो चाइनीज़ सेंट्रल बैंक्स ही करेंगे, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड वेरी सून ये जो है ना लीगल हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसके बारे में अभी इनिशियल मालूमात दी हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी हैं, कि इसको ये किया जाएगा कि इंटरनेशनल लोग भी ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करके बता दूं कि दुनिया में इस वक्त करेंसी के बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि बैंक जितना पैसा इशू करते हैं, उतना उनके पास रिज़र्व नहीं है। आइडियली एक मुल्क के पास मिसाल के तौर पर जितने रिज़र्व होते हैं, उसके हिसाब से उसको करेंसी सेट करना चाहिए। और अगर वो करेंसी ज़्यादा छापता है और रिज़र्व कम है, तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि हमने पैसे छापे हैं, जिसकी वजह से रुपए की कीमत कम हो गई है। लेकिन ये सारा जो सिस्टम है, ये गवर्न हो रहा है डॉलर के ऊपर, और डॉलर की जो वैल्यू है वो फेडरल रिज़र्व डिसाइड करती है बॉन्ड साइन करके। तो वो बॉन्ड की वैल्यू कैसे सेट होती है, ये सिर्फ एक ट्रस्ट है जो कि अमेरिकन सिस्टम जो है ना वर्ल्ड वाइड रन कर रहा है। अब जब चाइना अपना डिजिटल यॉन जो है ना लाइव करेगा, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। बट दिस इज़ गुड न्यूज़ उन तमाम लोगों के लिए जो कि डिजिटल करेंसी में डील करते हैं, जो थोड़ा बहुत डिजिटल करेंसी का नॉलेज रखते हैं। अभी यॉन जो चाइनीज़ डिजिटल यॉन है, उसमें भी एक कमी होगी, वो ये होगी कि लेट से जो सिस्टम होगा, जो ट्रांजैक्शंस होंगी, वो चाइना का सेंट्रल बैंक रन कर रहा होगा। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं या जो ब्लॉकचेन का कंसेप्ट है, वो ये है कि वो यूज़र टू यूज़र होगा। जिसमें जो मिसाल के तौर पर मेरे और आपके बीच में ट्रांजैक्शन होगी, तो उसके ओनर्स हम होंगे, और हम अपनी एक कॉपी गवर्नमेंट को भेजेंगे, या जो भी इदारा उसको लेना चाह रहा होगा, जो पब्लिक को उसकी एक ट्रांजैक्शन अवेलेबल होगी। लेकिन अभी जो डिजिटल वर्जन चाइना के पास होगा, उसकी जो ओनरशिप होगी वो चाइना की हो जाएगी। सो व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग, व्हाट आई कैन सी, इसके ऊपर बड़ी जो है ना रेजिस्टेंस आएगी। ऑब्वियसली यूएसए ने इसको नहीं माना, क्योंकि अभी तक यूएसए की जितनी भी पावर है वो डॉलर के थ्रू है। डॉलर के थ्रू वो एक तरीके से मैनेज करते हैं। वर्ल्ड इकॉनमी में डॉलर की बहुत अहमियत है, लेकिन डिजिटल करेंसी में डिजिटल यॉन लॉन्च करता है चाइना, सो दे मस्ट हैव समथिंग एल्स इन देयर माइंड। एंड प्रॉबली किसी हद तक ये मुल्कों की मजबूरी भी होती जा रही थी। मैंने आपको बताया था कि पहली दफ़ा जब गाड़ी बनी, तो उसमें 3 लोग होते थे। एक बंदा ड्राइव करता था, दूसरा इंजीनियर होता था, तीसरा बंदा फ्लैगमैन होता था। एक बंदा गाड़ी के आगे चलता और लोगों को बताता कि आपकी जो है ना गाड़ी आ रही है, ख़तरे से बचो। तो काफ़ी सारे लोगों ने उन दिनों कहा कि यार हमारे घोड़ों की ना तौहीन हो रही है, तो लोग इस तरह गाड़ियों पे बैठ के आते हैं। तो वो जो तीसरा आदमी था ना, जो फ्लैग लेके घूमता था, वो आहिस्ता-आहिस्ता कैमरा हो गया। उस कैमरे की पावर इतनी बढ़ती गई कि डिजिटल कैमराज़ उन जगहों पे भी पहुंच गए जहां पे इंसान खुद नहीं पहुंच सकता, लेकिन कैमरा लगा के दिन रात उसको देख सकता है। और फिर ये इंटरनेट की दुनिया में फ़ीडबैक शेयर करना और आगे बढ़ना और बढ़ता गया। मेरे ख़्याल में अब चाइना की ये जो स्टेटमेंट है, इससे बहुत वाज़ेह लगता है
कि बिटकॉइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है या बाकी जितने क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कंट्रीज़ के लिए इस चीज़ को फ़र्दर जो है ना रोकना उनके लिए मुश्किल है। दे हैव टू एक्सेप्ट इट इन एनी केस। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे, उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो ये करें कि जो मौजूदा करेंसीज़ हैं उनको मान लें, या फिर अपनी करेंसी लॉन्च करें। आई थिंक जो चाइना का डिसीजन है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि वो अपनी ही करेंसी लॉन्च करें, डिजिटल करेंसी लॉन्च करें, ताकि उनका कंट्रोल भी रहे, साथ ही साथ जो नई दुनिया की रिक्वायरमेंट्स हैं फाइनेंशियल सिस्टम, जो पुराने फाइनेंशियल सिस्टम में फ्लॉज हैं वो भी कवर हो जाएं। सो लेट्स सी अगले दिनों में क्या होता है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अगर आप में से किसी ने वो आर्टिकल पूरा पढ़ना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।